क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, इंडिया के अंदर लगभग 82% पीपल किसी ना किसी कारणवश स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मतलब उनको स्ट्रेस है। तो बहुत सरप्राइजिंग सिचुएशन है ये। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने स्ट्रेस को समझाया है। एक्चुअली मैंने स्ट्रेस के लिए 2 वीडियो प्रिपेयर किए हैं, पार्ट 1 जिसमें हम यहाँ बात करने वाले हैं, पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस किस कारण से आता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, अपने को पता चले कि मुझे स्ट्रेस है कि नहीं, और स्ट्रेस का हमारी हेल्थ और बॉडी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है वो हम समझेंगे। और स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, टेक्निकली कैसे जनरेट होता है, वो हम इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कैसे भगाएं, ताकि हम एक बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें। तो मेरा विशाल, मैं बिजनेस फिटनेस लाइफ कोच 12 साल से लोगों को मदद कर रहा हूं बिजनेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि फ्यूचर में जितने भी बेहतर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे बुरे जितने भी अनुभव होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं हमारी लाइफ में, सुबह से लेकर शाम तक, छोटे से लेकर बड़ा। तो उन लाइफ एक्सपीरियंस के टूवर्ड्स की तरफ हम जो फिजिकल और मेंटल रिएक्शन दिखाते हैं वो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस क्या एक तरह का फिजिकल टेंशन होता है, ये एक तरह की इमोशनल फीलिंग होती है। तो स्ट्रेस हमारा मेंटल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, और स्ट्रेस क्या नाम है हमारा इमोशनल लेवल पे हो सकता है। तो देखा जाए स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम क्या है, बहुत सारे डेंजर को, जितना भी हमारी लाइफ में खतरनाक सिचुएशन आती हैं उसको मैनेज करना सीखते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी डेडलाइन को पूरा करते हैं, हम अपने काम को पूरा करते हैं। पर अगर वो शॉर्ट टर्म है, और अगर स्ट्रेस लंबा बन जाए, काफी लंबे समय तक रुक जाए, तो वो हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है, और उसी वजह से हमारी हेल्थ खराब होती है और बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है हमारी हेल्थ और बॉडी की। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। स्ट्रेस जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेस शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप राइडिंग कर रहे हैं बाइक या ड्राइविंग कर रहे हैं कार, और सडनली आपके गाड़ी के सामने कोई आ जाए, तो वो वाली सिचुएशन स्ट्रेस वाली होती है। पर जैसे उस सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं तो वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। घर में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, और जैसे ही वो झगड़ा खत्म होता है फिर सब नॉर्मल होता है। तो स्ट्रेस आया और चला गया, दिस इज कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस। हर एक आदमी की लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक इस प्रकार का स्ट्रेस होता रहता है, और ये स्ट्रेस पॉजिटिव हो सकता है, ये होना भी चाहिए थोड़ा बहुत स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे थोड़ा बहुत, तो आपके काम नहीं बनेंगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, आपको डेंजर को मैनेज करना सिखाता है। आपकी जितनी भी डेडलाइन है स्ट्रेस की वजह से पूरी होती है, आपके जितने भी ऑफिस के काम है, घर के काम है, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ये वीडियो भी मैं स्ट्रेस की वजह से ही बना पा रहा हूं। तो स्ट्रेस थोड़ा बहुत रहना जरूरी है, पर अगर स्ट्रेस लंबा चल जाए ये हार्मफुल हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि जो भी स्ट्रेस एक हफ्ता है उससे ज्यादा हमारी बॉडी में रह जाए, वो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। और आजकल हम इतने यूज्ड टू हैं स्ट्रेस के कि हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ चुका है। अगर हमने क्रॉनिक स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखा तो इसके बहुत बुरे प्रभाव हो सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर। तो चलो अब समझते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस किस वजह से हमारी बॉडी में डेवलप हो सकता है, उसके कुछ मेन कारण जानते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, क्रॉनिक स्ट्रेस आ सकता है आपको कि फाइनेंशियल चैलेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब आपको पैसे की कमी है और किसी ना किसी फाइनेंशियल चैलेंज में आप फंस चुके हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। अनहैप्पीली मैरिड लाइफ एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है और उसमें आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और सेटिस्फैक्ट्री आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, आपके काम से सेटअप नहीं हो पा रहा है, ये रीजन हो सकता है। आपकी नौकरी चली गई, ये कारण हो सकता है। आपकी जॉब में बहुत प्रेशर है, लॉन्ग आवर काम करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। लव लॉस हो गया है, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया आपके लव वन के साथ या फैमिली फ्रेंड में किसी के साथ, बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आपकी हेल्थ खराब हो गई है, आप किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आप ओवरवेट है, अंडरवेट हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस आता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जब आप ओवरवेट अंडरवेट होते हैं, परफेक्ट बॉडी शेप में नहीं होते, तो बहुत सारी दिक्कतें आपकी लाइफ में आने स्टार्ट होती हैं, बहुत सारी बीमारियां आपकी तरफ बढ़ती हैं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आप न्यूट्रिशन डाइट अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले रहे हैं, अपनी बॉडी वेट को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कब आपके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस आ गया। आपकी नींद अच्छी नहीं है,
आपकी बहुत पुअर स्लीप है, आप रात रात भर जागे रहते हैं, उसकी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस आ सकता है। तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस आ सकता है। कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस आ चुका है या हमारी बॉडी में स्ट्रेस है? तो उसके लिए होते हैं कुछ सिम्टम। तो ये सिम्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेस के ही हैं, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस के भी हो सकते हैं, ये आपको समझना है। तो जानते हैं क्या है सिम्टम। टीथ ग्राइंडिंग, आजकल बच्चों बड़ों में आप पा सकते हैं कि वो दांतों को दबा के रखते हैं, तो ये स्ट्रेस का एक सिम्टम होता है। उसके अलावा आपका मूड बहुत तेजी से स्विंग होता है, आपके गर्दन में, कमर में दर्द है। उसके अलावा स्लीपलेस नाइट, आपको नींद नहीं आ रही है, तो पक्का सिम्टम इसी बात का है कि आपको स्ट्रेस आ चुका है। नाखून चबाना, उसके अलावा आपको स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल आ रहे हैं मुंह पे, तो ये एक कारण हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। चोट लग गई, जल्दी से हील नहीं हो रही है और आप बहुत जल्दी तेजी से बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी हो रही है क्योंकि आपका इम्यूनिटी वीक हो गया और स्ट्रेस के आपकी इम्यूनिटी के ऊपर असर करता है। बैड डाइजेशन, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है क्योंकि जब स्ट्रेस आपको होता है तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ब्रेन और गट दोनों के लिए कॉमन होते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी वजह से डाइजेशन भी खराब हो जाता है जब आपको स्ट्रेस आता है क्रॉनिक। और अगर स्ट्रेस आपके माइंड में है तो आप समझ लीजिए फिर आपको वॉमिटिंग होना, डायरिया, इंडाइजेशन, नौशिया और हार्टबर्न जैसी सिम्टम होते हैं स्ट्रेस के। तो ये कुछ सिम्टम मैंने आपको बताए जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस है कि नहीं। अब समझते हैं कि जब हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करती है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, तो एक्चुअली होता क्या है, इंटरनली क्या होता है और कैसे इसका बुरा प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है। हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियन सेल से बनती है, सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो हमारी जो बॉडी है वो 11 सिस्टम से बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्केलेटन एक सिस्टम है जिसमें हड्डियां आती हैं, एक मस्कुलर सिस्टम हो गया, एक ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ऐसी एंडोक्रीन सिस्टम होता है जिसमें ग्लैंड एंड हार्मोन आते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन और ग्लैंड होते हैं, पर ये जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो उसके लिए आपको अभी राइट नाउ 3 ग्लैंड के बारे में समझना है, जिसमें एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है एड्रिनल ग्लैंड। अब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जो कि बहुत पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ वो इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, हम हेल्दी फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, हमारा थर्स्ट, हमारी एपेटाइट, हमारा बॉडी का वेट, हमारा स्लीप साइकिल और हमारा सेक्स ड्राइव, हमारा बीपी, हार्ट रेट, सब इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सोचो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी का राजा है, समझ लीजिए राजा, जैसे राजा होती है, मंत्री होते हैं, सेना होती है, प्रजा होती है, ऐसे समझो राजा है हाइपोथैलेमस। अब जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। क्या नाम बताया मैंने? कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। जब भी बॉडी में स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होता है ग्लैंड के, किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किडनी है तो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कॉर्टिसोल रिलीज करती है जिसके द्वारा स्ट्रेस मैनेज किया जाता है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड कैसे कॉर्टिसोल रिलीज करती है? हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है सारा। तो हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देती है कि स्ट्रेस आया है, उसको मैनेज करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करो। अब हाइपोथैलेमस तो राजा है, डायरेक्ट तो मैसेज देती नहीं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सारे काम करवाती है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है CRH हार्मोन रिलीज करके, और वो एक्टिवेट हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है ACTH हार्मोन को रिलीज करके, और फिर एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज मिल गया कि भी बॉडी में स्ट्रेस आया, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज कर देता है। अब जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज हुआ तो उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब हमारा जो लीवर है ज्यादा ब्लड शुगर बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, एकदम से एनर्जी बढ़ जाती है, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग जो है वो एकदम रैपिडली ज्यादा हो जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है? अब अगर स्ट्रेस अगर हमारा फिजिकल है, फिजिकल क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था, बाइक पे जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, सडनली कोई सामने से आ गया तो एकदम से हमारी हार्ट रेट कैसे बढ़ जाती है, हमारा बीपी एकदम से एबनॉर्मल हो जाता है, एकदम से बॉडी में एनर्जी आती है, एकदम फोकस बढ़ जाता है।
ऐसे अगर आपके सामने कोई भालू आ गया, ऐसे ही समझ आपके सामने कोई सांप आ गया, कुत्ता आ गया, बैल आ गया, शेर आ गया, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट मोड, फाइट एंड फ्लाइट मोड। फाइट का मतलब या तो लड़ो उससे, और अगर आप नहीं लड़ सकते, ये भी हमें उसी सिचुएशन में सोचना होता है, तो भागो। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, और हमारा फोकस शार्प चाहिए। ये तीनों चीज के लिए कॉर्टिसोल शुगर लेवल को बढ़ा देता है। या तो उस सिचुएशन से लड़ो, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने एकदम सोचा कि मैं लड़ सकता हूं, मैं उससे लड़के और इस सिचुएशन से फ्री हो सकता हूं, तो हम लड़के करेंगे। पर कितनी बार ऐसा होता है हम तो लड़ ही नहीं सकते, हमें भागना पड़ता है। तो इस सिचुएशन की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रेस फिजिकल है, ये जो मैंने एग्जांपल बताया, तो इट इज ओके, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन गई, कुत्ता गया, बैल गया, वो सिचुएशन गई, तो हाइपोथैलेमस वापस से पिट्यूटरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देके कॉर्टिसोल को बनना बंद नॉर्मल कर देता है, अभी जरूरत नहीं है, और सारी बॉडी में मैसेज चला जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, हमारा जो एनर्जी लेवल जो बढ़ा था वो भी नॉर्मल, सब नॉर्मल, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सिचुएशन आई थी डेंजरस, हमने सबने मिलके उससे ओवरकम कर लिया। पर अगर स्ट्रेस अगर आपका इमोशनल है, अब क्या होने वाला है, क्योंकि एनर्जी जो बढ़ी थी वो आपकी निकल गई फिजिकल वाले केस में, पर स्ट्रेस जब इमोशनल होता है तो वो एनर्जी का कोई आउटलेट ही नहीं है बाहर निकलने का, कंटिन्यू स्ट्रेस बना हुआ है ना, और कंटिन्यू स्ट्रेस बना हुआ है तो कॉर्टिसोल कंटिन्यू रिलीज होता रहेगा, हाइपोथैलेमस उसको मैसेज देता रहेगा बॉडी में स्ट्रेस है, तो इसके लिए तो कॉर्टिसोल बनाते जाओ। और कॉर्टिसोल अगर कंटिन्यू बनता रहा, अब क्या होगा, आपका शुगर लेवल कंटिन्यू बढ़ेगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर शुगर कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो आपका लीवर उस शुगर को उठाएगा और फैट बनाना स्टार्ट करेगा। यहां से शुरुआत होगी आपकी ओबेसिटी की। तो हम ओबेसिटी कैसे होते हैं, यहां से होते हैं, क्योंकि वो शुगर का स्ट्रेस से हम कैसे ओवरवेट हो जाते हैं, तो ये हो रहा है। तो लीवर आपका उसको फैट बनाया जा रहा है, पर स्ट्रेस तो अभी भी बना हुआ है, तो स्ट्रेस बना हुआ है तो शुगर लेवल अभी भी बढ़ी हुई है, तो फैट भी कितना बनाएगा। फिर आपके अंदर दूसरी सिचुएशन खड़ी होती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो इंसुलिन का सुनना बंद कर देते हैं। पैनक्रिया जो है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है। जो ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है उस शुगर को उठाएगा इंसुलिन और सेल्स तक लेके जाएगा, पर सेल्स के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी शुगर है, क्योंकि बार बार शुगर है, क्योंकि स्ट्रेस बना हुआ है, शुगर आपके ब्लड लेवल में बढ़ी चली जा रही है, क्योंकि स्ट्रेस तो जा ही नहीं रहा है, इमोशनल स्ट्रेस है। अब सेल्स बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास शुगर नहीं चाहिए, बहुत सारी शुगर है ऑलरेडी, तुम जाओ यहां से। तो सेल्स इंसुलिन का सुनना बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। और वो बची हुई जो शुगर को लेके आए थे इंसुलिन, उसको वापस ले जाते हैं, वो ब्लड में घूमती रहती है, जिसकी वजह से डायबिटीज आता है। फिर इस वजह से बीपी आता है, क्योंकि बढ़े हुए स्ट्रेस के अंदर आपका हार्ट रेट भी बहुत तेजी से काम करता है, उसकी वजह से उसे ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो यहाँ से बीपी भी शुरुआत होती है। तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपके मसल्स पेन हुई स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की सिचुएशन में मसल्स को काम करने को लगाता है ब्रेन, पर स्ट्रेस तो कंटिन्यू बना हुआ है, कंटिन्यू आपके मसल काम पे लग जाते हैं, उसकी वजह से वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सेक्स लाइफ डिफरेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू स्ट्रेस की वजह से। आपकी इम्यूनिटी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आता है तो आपकी इम्यूनिटी बॉडी की तुरंत बढ़ती है सिचुएशन से लड़ने के लिए, पर स्ट्रेस तो कंटिन्यू बना हुआ है, तो वो उल्टा क्या नाम है, आपका इम्यूनिटी लेवल भी डाउन होना स्टार्ट होता है, आपका बीपी आता है, यहाँ से हम ओवरवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से हमें टाइप 2 डायबिटीज आता है, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है, हमें मसल्स क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, मसल पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा प्रॉब्लम होता है, हमारा हार्ट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, और इतनी पता नहीं और कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे साथ धीरे धीरे देखते देखते स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था, मैंने डिस्कस किया आप सब लोगों के साथ कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, एग्जैक्टली स्ट्रेस हमारी बॉडी में कैसे बनता है, कैसे प्रभाव डालता है। तो ये हमने पहले पार्ट को यहाँ पे खत्म किया। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए यहाँ तक। और अब सेकंड पार्ट को आपको जरूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस को हेल्दी वे में कैसे मैनेज करें, कैसे हमारा कॉर्टिसोल बस इमरजेंसी में काम करे,
और हमारी बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस ना रहे, हम हेल्दी रहें और इन सारी भयंकर बीमारियों से हम दूर रहें, अपने वेट को कंट्रोल कर सकें और एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आपसे मुलाकात होगी सेकंड वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।